देखो आदरणीय, आज आपका ये जो ज्ञापन है विधानसभा घेराव का ज्ञापन है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम लोग विधानसभा घेरने के लिए जा रहे हैं। शासन प्रशासन ने हमारा साथ दिया है। शासन प्रशासन ने हमें राजस्थान सरकार के संयुक्त सचिव माननीय ललित कुमार जी से मिलवाया है। तो संयुक्त सचिव महोदय ने, माननीय ललित कुमार जी ने ये कहा है कि ये ज्ञापन आपका पहले भी आया है। तो मैंने उनके सामने निवेदन किया है, साहब जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी तब तक हम बार बार कब तक ज्ञापन देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आज ही आपका सरकार तक चला जाएगा। तो मैंने आज सबकी तरफ से उन्हें सिर्फ एक ही कहा है कि आदरणीय, आप लोगों का ये अंतिम समय है, हमारे ज्ञापन देने का भी ये अंतिम समय है। आने वाले समय में हमारे लोग मरने और मारने पर उतारू हैं और पहले भुगतान फिर मतदान का जो नारा है वो हमारे धरातल पर आएगा। आप लोगों से ये हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो मैंने विशेषकर ये कहा है कि माननीय सीएम साहब तक हमारी इस पीड़ा को पहुंचाया जाए, वरना इस आने वाले चुनाव में हम भुगतान और मतदान का जो नारा दे रहे हैं उसके साथ साथ हमारा ये नारा है कि हम गांव में भी नहीं घुसने देंगे। स्पष्ट बोला है, ये स्पष्ट कहा है हमने सरकार के सामने। माननीय संयुक्त सचिव महोदय मिले हैं तो वो बात निश्चित सरकार तक जाएगी, ये आप लोग विश्वास रखें। और उनके लिए केवल और केवल एक ही है, ज्ञापन बहुत दे लिए, अब हमने उनसे एक ही कहा है कि हम गांव में भी नहीं घुसने देंगे, पहले भुगतान और फिर मतदान का बहिष्कार ही हमारा अंतिम उपाय है। ये आपके ऊपर है कि आप वाकई में सरकार के नुमाइंदे हैं, तो हमारी इस चर्चा को आज की आज माननीय सीएम साहब तक पहुंचाएं। तो माननीय संयुक्त महोदय ने, माननीय ललित कुमार जी ने ये आश्वासन दिया है सरकार की तरफ से कि आप लोगों के बारे में सुना जाएगा। अब वो कितना सुना जाएगा इसके लिए आप सबको तैयार होना है। और एक ही नारा जो आप बुलंद करके जा रहे हो उसको अपने हाथ में रखना है, पहले भुगतान फिर मतदान, संपूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार। यदि समय रहते हुए राज्य सरकार, क्योंकि इस समय राज्य सरकार की आवश्यकता है, चुनाव राजस्थान में है, यदि समय रहते हुए राज्य सरकार आपकी हमारी इस करुण पुकार को, आपकी हमारी इस पीड़ा को सुनती है तो बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय सीएम साहब के लिए। बाकी तो हम कह रहे हैं सीएम साहब आपके जाने का समय आ गया है। और आपके जाने के साथ साथ आप ये ना समझें कि कहीं मोदी जी के आने का समय आ गया है। हमारे राजस्थान से जिस तरह से हम माननीय सीएम साहब का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं, ऐसे ही हम भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध कर रहे हैं। हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का एक छोटा सा सदस्य भी, मैं तो ये कहूँगा सदस्य का परिवार भी पूर्ण तरीके से, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो आप पार्टी हो, और मैं तो ये कहूँगा चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ना हम किसी को मतदान करने के लिए जाएंगे और ना ही हम किसी को मतदान करने के लिए जाने देंगे। अपनी ग्राम पंचायत स्तर तक हम अपने बूथ को, अपने संगठन को इतना बड़ा करेंगे कि अब तक हम वोट आ गए सरकार के पास, अब सरकार को चलकर आपके पास आना है। इसलिए आज के इस विधानसभा घेराव के शहीद स्मारक के जो आपका हमारा यहाँ जो सम्मेलन हुआ, आपका हमारी जो मीटिंग हुई है, इसका यही है कि सरकार ने सुना है। देखते हैं सरकार वाकई में सुनती है या इधर से सुनकर इधर निकाल देती है। तो हमें भी पक्का ये इरादा करना है, हमें कसम है अपने आप में, हमें भी ये शपथ लेनी है कि जिन लोगों ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है, चाहे वो सरकार में बैठे हुए सरकारी लोग हो, चाहे सरकार से लाइसेंस लेने वाले ये महाठग हो, हमें इन दोनों का ही समर्थन नहीं करना है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।